जैसे उसको मार के टांगा था, जैसे अगर अपने खींचते खाली ऐसा टच करते सर तो वो नीचे आ जाता लड़का। ऐसी फांसी लगाए जले रहे हुए चले गए के सरिया बाकर वो साहेब हमार मुनियारा जाए साहेब बस। फिर मेरे लड़का को वहाँ पे 2 थप्पड़ मारे भी, बोले आज साले तुमको मैं जान से मार दूंगा। बहुत उनको चिरौरी मिलती किया कि जो हो गया वो हो गया, मत करो लड़ाई झगड़ा मत करो, जो हो गया, तुम्हारी लड़की 1 साल रखो, बालिक हो जाए कि हम शादी कर लेंगे, अगर मानते हो तो। हमें इंसाफ चाहिए सर, क्यों जैसे मेरे बच्चों को मारा है उनको ऐसे ही इंसाफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक साइड। मैं हूं धर्मेंद्र। मेरी मौजूदगी इस समय जनपद अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के थानिकपुरा गांव में है। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की लाश एक जंगल में, गांव से ही बाहर जंगल में संदिग्ध परिस्थिति में लटकी हुई मिली। मैं उसी घर के सामने मौजूद हूं। उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा आखिर बात क्या हुई, क्या परिस्थिति थी और किन कारणों से ये सब हुआ है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो आप उनकी माता जी हैं? जी सर, मैं सुमित की मम्मी हूँ। सुमित नाम था उनका? हाँ, मेरे बेटे का सुमित नाम था सर। ये नरेश और बिरजेश और राकेश ने धमकी दिया इधर ही कि मैं आपको मार करके बोरा में पैक करके नदी में बहा दूँ, किसी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर साहब सब उसके 1 बजे के टाइम इधर मेरा लड़का 1 से 1:30 के बीच में गया, 15-20 मिनट में इनको काम कर दिया सर। अच्छा। हाँ, धमकी दिया बराबर ना बोले जान से मार डालूंगा। जैसा कि सुनने में आया कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या हाँ, सर। आप ये पूरी बात जनता को बताइए ना। ये बात रही सर, लड़का जो है, लड़का मेरा लड़की को लेके इनको भागा था, ठीक है सर। तो रहता था अहमदाबाद में, तो यहाँ पुलिस वाला जो है यहाँ से पकड़ लेके आए पुलिस द्वारा से, ठीक है सर। तो यहाँ पे लड़का आया, थाने में बंद हुआ। ये अपने लड़के को छुड़ा लिए सर, तो मैं अपने लड़के को छुड़ा लिया। फिर यहाँ पे 4-5 दिन मेरा लड़का था। मैंने पहला तो मैं बाहर भेजा था कि बाहर रहो, यहाँ नहीं आओ, पर लड़का नहीं माना, आ गया। ये लड़का आ गया और फिर चला गया इसके लड़की के ननियोरे गया। वहाँ से आया तो यहाँ पे आया तो मैं लोग डांटा उसको कि बेटा देख, अभी उसको उम्र हो जाने दे, मैं शादी करा दूंगा, ठीक है। फिर लड़का मेरा इधर जा रहा था, इधर से फिर लौट के कोलिया के जा रहा था। कोलिया गया तो ये सब यहाँ पे पकड़ लिए, पूरी चमरही इनकी पकड़ लिया, ठीक है। फिर मेरे लड़का को वहाँ पे 2 थप्पड़ मारे भी, बोले आज साले तुमको मैं जान से मार दूंगा। फिर हमने इतना कोई ध्यान न दिया। फिर लड़का मेरा गया, वो झाड़े के जंगल में गया इधर, तो मैं उसके पीछे कहाँ जाऊँ। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ सुने मिला कि तुम्हारा जो पेड़ पर लिटकाया हुआ पड़ा है, ऐसा हुआ साहब। पर साहब इन्हीं लोग मारा। लगभग कितने बजे की बात है? लमसम में 2 बजे की बात है, लमसम में 2-2:30 बजे के टाइम है सर। दोपहर में ये कांड हो गया? हाँ, दोपहर में कांड हुआ है सर। पर सर वहाँ पे वो बगिया तो जंगल जैसा है ही है। अब वहाँ पे जाओ तो 1 आदमी रहे, 2 आदमी रहे तो कोई जाने नहीं पाए, ऐसा है। परिजनों का कहना है कि सुमित का अपने ही गांव की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों कुछ समय पहले अहमदाबाद चले गए थे। करीब 6 से 7 दिन पहले पुलिस दोनों को अहमदाबाद से पकड़कर अमेठी लाई थी। मामले में जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो लड़की ने सुमित के पक्ष में बयान दिया। लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया था, लेकिन रिहाई के कुछ दिनों बाद ही सुमित का शव गांव से दूर जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। परिवार का आरोप है कि सुमित ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। तो आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है? हाँ, FIR दर्ज कराया सर, पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है सर। अभी लड़के को मेरे दफनवा दे, पुलिस वाले यहाँ इतने बजे खड़े थे, लड़के को दफनवा दे, कोई सुनवाई अभी किए नहीं है। बस इतना मैं कहता हूँ हमारी सुनवाई हुए, लड़के के लिए हमारे लड़के का सुनवाई होना चाहिए। क्या बताएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? पोस्टमार्टम को बोलते हैं 3-4 दिन लग जाए, नहीं बोलो महीना लग जाए, ऐसा बोलते हैं पुलिस वाले को। नहीं लगेगा, 3-4 दिन में आ जाएगी। वो तो बताएंगे कि जो होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा जांच में क्या होगा। हाँ तो सर, हाँ वही मैं बोलता हूँ सर, तो होगा तो जानकारी होगा। क्या बताना है? बताइए। नरेश जो है वो लड़की के पिता हैं। और बिरजेश और राकेश उनके चाचा हैं। अच्छा। और उनकी नरेश की एक काकी रहती है, वो सामने बगिया है ना, राजदेई। तो बोले कि ये जिंदा तो वापस आया है थाने से, पर इसको खत्म कर देना है, जा नहीं सके। हाँ, ऐसा मिला है साहब, सब बोलते थे ऐसा। अच्छा, मतलब सब सुनने में आ रहा था कि धमकी देते हैं। फिर मेरे बच्चों को धमकाया। उधर अपने खेत पे गया तो उसको बोला तू वापस तो आया थाने से, पर तेरे जिंदा नहीं जाने दूंगी। मेरा बेटा मेरे से बोला। हाँ सर, तो मेरा लड़का बोला मम्मी ऐसे ऐसे सब बोलते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोले नहीं, ऐसा ही हुआ है। फिर ये सब लोग पीछे से गाड़ी लेकर गए। मेरा लड़का खाली सामने तक दिखा सर, फिर उसके बाद कुछ देखा नहीं। और इसमें मारने वाले उम्र क्या रही होगी आपकी बेटी? साहब मेरे उम्र लड़के के 20 साल थी। 20 साल? 20 साल थी।
तो आप सबको शंका है कि उसकी हत्या की गई है? हाँ, हत्या ही की गई सर। ये बोले सर तो तुरंत ही उधर हत्या हुआ, एक ही घंटे के बाद थी। हाँ, एक ही घंटे के बाद। एक ही घंटे में इधर सब धमकी दिया, उसके बाद मेरा लड़का आगे गया, पीछे से गाड़ी लेन गई है। खाली 1 घंटे का आगे पीछे हुआ है सर। हाँ, तो अगर उसको नहीं मारते तो थोड़ी उतने ऊपर वो जाके फांसी लगा सकता है। झाड़ वो भी सैंडल पैरन ऊपर कैसे जा सकता है वो? झाड़ भी तगड़ा हुआ है। अब हाथे में चांदी ना वो कड़ा पहने था सर, और गले में चैन पहना था चांदी ना, वो नहीं था। वो नहीं थी? नहीं थी। मैं जब सब लोग गए तो उसको ऐसे टंगा हुआ था, सब पब्लिक से दौड़ी गया। अहमदाबाद में तो ऐसा बोलते हैं, अहमदाबाद में रहता हूँ तो वहाँ लक्की बोलते हैं उसको, चांदी की थी, उसको लक्की बोलते हैं, तो वो भी नहीं था। और जैसे उसको मार के टांगा था, तो ऐसे अगर अपने खींचते, खाली ऐसा टच करते सर, तो वो नीचे आ जाता लड़का। ऐसी फांसी लगाए थे। उसका जो गले पे ऐसा रस्सी लगी हुई थी, इस तरीके से लगा हुआ था रस्सी। बताओ, ऐसी रस्सी लगी थी, ऐसी रस्सी लगी थी, तो ऐसा कोई खींच भी नहीं सकता ऐसी रस्सी। हाथ की मुट्ठी भी सर। जो बाग है लगभग यहाँ से कितनी दूरी पर है सर? ये थोड़ी दूर है सर, 500 मीटर जैसा, 600 मीटर। एकदम से घना जंगल है कैसे? 500 मीटर यहाँ से दूर बाग है सर। और वहाँ ये काम किया गया है। हाँ, वहाँ आप कौन है लड़के की? दादा हैं हम, बड़े पापा हैं। हाँ, ये लड़की वहाँ से लड़के को बुलाया गया। यहाँ लड़की तैयार होकर जगदीशपुर गई, और जगदीशपुर में लड़का वहाँ आ गया, वो यहाँ से बैठा के लेके चला गया। और उसके बाद वहाँ से पुलिस उठा के लाई। उसके बाद यहाँ दोनों लड़की लड़का यहाँ बंद हुए शुक्ल बाजार थाने में। तब जाके वो जब बंद हो गए तो वो अपनी लड़के को छुड़ाए, हम अपने लड़के को छुड़ाए। बहुत उनको चिरौरी मिलती किया कि जो हो गया वो हो गया, अब ये सब मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, जो हो गया। तुम्हारी लड़की 1 साल रखो, बालिक हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। अगर मानते हो तो हमारी बहन बनोए, सब उसके पैर पड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ किए, लेकिन नहीं माने। क्या आपकी उनकी कास्ट अलग है? क्या कास्ट अलग है? हमारी उनकी कास्ट अलग है, उनकी हमारी कास्ट अलग है। बस यहाँ से उसके बाद छुड़ा के लाए। 3-4 दिन 2 दिन लड़के को अपने रिश्तेदारी में रखा, वहाँ नहीं माना, वो चला आया। वो एक दूसरे को यहीं घर पे रहते हैं, तो वो छत के ऊपर चढ़ जाती लड़की। अच्छा। वहाँ से देखती तो लड़का निकल के बाहर, यहाँ से नहीं मौका पाता तो बाहर से जाके ऐसे इधर उधर टहल के उसको देखता, उससे बात करता। उसके पास सिम भी होगी कोई, घर के मोबाइल पे फ़ोन कर लेता, मौका निकाल के मोबाइल इधर उधर लेके बस उससे बात कर लेता। और ये फ़ोन करके साहब ये कांड ऐसा किया गया, फ़ोन पे उसको बताया गया कि आप चलिए, मैं लड़के को तैयार करके लाता हूँ और ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, किसी को पता ना चले, जो होना था हो गया। और ऐसे इसीलिए ये सब कांड किया गया है। तो वो तो पुलिस अगर CDR निकलवाएगी तो पता चल जाएगा ना कि बात अगर किसी ने की होगी, लास्ट टाइम जिसकी कॉल रही होगी उस पर, तो निकलवा लेगी पुलिस। तो मैंने भी अभी दरोगा साहब से बात की, उन्होंने बताया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद ही बाकी। उन्होंने बोला कि FIR हमने दर्ज कर ली है, आपने जो बताया आप लोगों ने उस हिसाब से उन्होंने FIR दर्ज कर ली है, नामजद FIR दर्ज की है। अब जैसा उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसी हिसाब से उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमको हमारी हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस हमको हमें इंसाफ चाहिए सर। क्यों जैसे मेरे बच्चों को मारा है, उनको ऐसे ही इंसाफ चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे के मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनता है, अपनी सरकार नहीं मदद कर सकती, तो मैं आगे बढ़ूंगी। फिर अपना जिला का मौजा का पुलिस दरोगा DM नहीं सुनना मेरी सुनता है, तो मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जैसे मेरे बच्चों को मारा है, मेरे को खाली मेरे बदला लेना है उनसे। मेरे बच्चों को उसका इंसाफ चाहिए, कोई तरीका करके वो इंसाफ करे मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा वापस आ कर सकता है। अपनी बेटी तो अपने घर बैठा लिया, मेरे बच्चे को ऊपर बैठा दिया। मेरा आदमी टूटा है, मेरा जेठ भी ऐसे पैर लेंगड़ा, दोनों भाई लेंगड़ा। मैं किसके द्वारे मैं दरवाजा खड़ा नहीं जाऊंगी सर कि मेरा घर का बच्चे एक रोटी खाएं। सबसे पहले किसने देखी थी वो लाश को वहाँ पे लटकी हुई? सब गाँव लड़का सड़क पर से देखे। हाँ, सड़क पर से नाना लड़का, उनका पता नहीं था कहाँ लड़का। कौन देखा था? हाँ, बकरी चरा रहा था और सभी लोग वहाँ पे जा रहे थे, अकेले में खड़ा बस अपनी बकरी चरा रहा था। दादी थी मेरे साथ, तो फिर उन्होंने कहा जा देख के आओ, मैं तुम्हारी बकरी देख रही हूँ। बस मैं जैसे गया वहाँ पे, भैया देखे मिले, बस फिर रोने लगा मैं। फिर मुशर्रफ भाई से मैंने फ़ोन लगवाया अपने घर को। तो कोई नीचे टांगा हो तो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे? सर इतने ऊंचाई पे था। इतनी ऊंचाई पे था सर ऐसे मुट्ठी बंधी थी। अच्छा। अरे 4 फुट। हाँ। सर ऐसे, और मुद्दी यहाँ पे लगी, पकड़ के खींच लो तो खुल जाएगी। यहाँ गोड़ के पास। सर चप्पल पहन के इतने मोटे पेड़ पे कोई चढ़ भी नहीं सकता।
आप सुमित की कौन है? दादी हैं। दादी हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? कहना चाहते हैं कि गाय लगावत रहीन और हमारा लड़का गाय के लगे डंडा ले ठार रहा, लागत नहीं लात मार दिए साहब तो ठार के रही, तो वो वही ठहन से धमकी देते रहा इनका कहीं एवी तेवी आँखी कौन धमकी दे रहा था? कौन? वही बिरजेश। तो ये कहीं की साले बहनों का सर है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम अब्बो का सर रखे है हम को ले जाए निपटने तो फिर तुमको हम बताते हैं, ऐसा बोलो। आज आज के बाद साहब तो दरोगा साहब बताया नहीं आप लोगों ने? बतावा वो लोग सब यहीं पे थे, उनको अंदर करके यहाँ कुर्सी लगा के बैठ गए। हाँ साहब, यही से कहते साहब दोनों बेटवा हमारे बेकलांग है के एक जने रहे वही चले नहीं गए के सरिया बाँकर बस साहब हमार मुनियारा जाए साहब, बस अब कुछ नहीं सही। हमार जितना हमका तकलीफ है उतना तकलीफ उनका हुए के चाहिए, यही हम चाहिए थे बस। न वो इनका हमारे सील रही हमारी कताइन का राखीन, न हमका उनके ताइन का सील है साहब, बस यही हम चाहिए थे बस साहब, और कुछ नहीं। हाँ देखिए, परिजनों का कहना है कि जो भी मामला था पुलिस उनको लेकर के आई थी अहमदाबाद से, पूछताछ की गई और लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिया कि मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, तभी लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको दोनों लोगों को छोड़ दिया गया। और उसके बाद में इनका कहना है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनका आरोप है कि जो वो मामला था उसी के चक्कर में ये सब कृत्य किया गया है। अब बाकी क्या है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे के बाद ही पता लग पाएगा और पुलिस भी जांच कर रही है। और इनका कहना है कि हमको न्याय चाहिए क्योंकि हमारा बेटा गया है, तो हमको बदला क्या चाहिए इंसान को, उसको न्याय चाहिए कि अगर किसी की हत्या किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए।